नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स में। दोस्तों, आज की वीडियो है 29 दिसंबर 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में किस देश के द्वारा दुनिया का सबसे पुराना किला खोजा गया है? तो किस देश द्वारा दुनिया का सबसे पुराना किला खोजा गया है? तो सही जवाब इसका रूस। तो रूस के द्वारा दुनिया का सबसे पुराना किला खोजा गया है। तो पुरातत्वविदों ने रूस के साइबेरिया में लगभग 8000 साल 8000 साल पुराने दुनिया के सबसे प्राचीन किले का पता लगाया है। और जो ये किला है ये अम्मान नदी के किनारे स्थित था और इसलिए इसका नाम भी अमन्या रखा गया है। तो अमन्य नदी के किनारे स्थित होने के कारण इसका नाम भी अमन्य ही रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किस राज्य के सबरीमाला में मेंडल पूजा का आयोजन हुआ है? तो जो सबरीमाला है जहां पर मेंडल पूजा का आयोजन किया गया है, तो ये किस राज्य में पड़ता है? तो जो सबरीमाला है ये है आपका केरल में। तो सी ऑप्शन, तो केरल में आता है सबरीमाला। तो मंडला पूजा ये केरल का एक प्रमुख त्योहार है और ये त्योहार सबरीमाला अयप्पा मंदिर में मनाया जाता है। सबरीमाला अयप्पा मंदिर में मनाया जाता है ये मंडला पूजा, जो कि केरल का एक प्रमुख त्योहार है। और सबरीमाला जो मंदिर है ये कहाँ है? केरल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो जो कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है तो ये कहाँ स्थित है? तो ये है तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में स्थित है कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र। डिटेल जान लेते हैं। तो भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की रूस की यात्रा के दौरान भारत और रूस के मध्य तमिलनाडु में कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र की बिजली इकाइयों के निर्माण के लिए समझौता हुआ है। जब भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की रूस की यात्रा, और इसे न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एनपीसीआईएल द्वारा विकसित किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किस राज्य के सड़क परिवहन निगम ने नम्मा कार्गो पहल का उद्घाटन किया है? जो नम्मा कार्गो पहल है इसका उद्घाटन कर्नाटक, तो कर्नाटक राज्य द्वारा सड़क परिवहन निगम के लिए कर्नाटक राज्य की जो सड़क परिवहन निगम है इसने नम्मा कार्गो पहल का उद्घाटन किया है। तो नम्मा जो कार्गो है ये माल ढुलाई को समर्पित एक बस सेवा है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किस राज्य में तबला दरबार में 1500 लोगों ने एक साथ तबला वादन करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तबला दरबार में 1500 से अधिक लोगों ने एक साथ तबला वादन करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो ये किस राज्य की बात है? मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में तबला दरबार में 1500 लोगों ने एक साथ तबला वादन करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो सी ऑप्शन सही जवाब है। दिसंबर 2023 में मध्य प्रदेश के ग्वालियर में, तो ग्वालियर में एक साथ 1500 लोगों ने तबला बजाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इस अवसर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि 25 दिसंबर को तबला दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो इसलिए 25 दिसंबर को तबला दिवस के रूप में मनाया जाएगा मध्य प्रदेश में। तबला जो दरबार है ये उत्सव कार्यक्रम ग्वालियर किले के कर्ण महल में आयोजित किया गया था। कर्ण महल में आयोजित किया गया था। और जो संगीत कार्यक्रम है ये ग्वालियर में वार्षिक रूप से आयोजित होने वाले तानसेन समारोह के संगीत समारोह का हिस्सा था। ग्वालियर को वर्ष 2023 में यूनेस्को द्वारा संगीत नगरी के रूप में नामित किया है। तो यूनेस्को द्वारा इसे संगीत नगरी के रूप में नामित किया गया है ग्वालियर को। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्यूएस सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग में निम्न में से कौन सी यूनिवर्सिटी शीर्ष स्थान पर है? जो क्यूएस सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग है तो इसमें जो टोरंटो यूनिवर्सिटी है ये शीर्ष स्थान पर है। पहले स्थान पर इस रैंकिंग में पहला रैंक टोरंटो यूनिवर्सिटी को मिला है। डिटेल जान लेते हैं। तो जो क्यूएस सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग है, रैंकिंग दिसंबर 2023 में जारी की गई है और इस रैंकिंग में कनाडा की जो टोरंटो यूनिवर्सिटी है इसे शीर्ष स्थान मिला है।
दूसरे स्थान पर है अमेरिका की कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, और ब्रिटेन की जो मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी है ये इस रैंकिंग में तीसरे स्थान पर है। तो पहले जो 3 रैंकिंग है तो टोरंटो, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी और मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी ये पहले 3 स्थानों पर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, मुख्य सचिवों के तीसरी राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? जो मुख्य सचिव की जो तीसरी राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता है, तो तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है नरेंद्र मोदी जी द्वारा। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मुख्य सचिवों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की गई है, और जो तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन है इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। थीम थी इसकी ईज ऑफ लिविंग, इसकी थीम रखी गई ईज ऑफ लिविंग। उद्देश्य क्या है? सहकारी संघवाद के सिद्धांत तथा केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सहभागिता को बढ़ावा देना। और इसका जो पहला सम्मेलन हुआ ये जून 2022 में धर्मशाला में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में 5 उप विषयों पर चर्चा की गई है। कौन कौन सा है? पहली है भूमि और संपत्ति, दूसरा है बिजली, तीसरा है पेयजल, 4 है स्वास्थ्य और 5 है स्कूली शिक्षा। इन 5 बिंदुओं पर 5 उप विषयों पर चर्चा की गई है इस सम्मेलन में। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में आईसीसी का ग्लोबल क्रिकेट पार्टनर कौन बना है? तो आईसीसी का ग्लोबल क्रिकेट पार्टनर बना है कोका कोला। ये ऑप्शन इसका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। तो हाल ही में किस राज्य में इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सर्विस इनॉग्रेटेड किया गया है? तो इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सर्विस का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सर्विस का उद्घाटन किया गया है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा के बटेश्वर से मथुरा के गोवर्धन, तो बटेश्वर से गोवर्धन तक राज्य की पहली इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सेवा का उद्घाटन किया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत के पहले एआई सिटी के रूप में किस शहर को विकसित किया जा रहा है? तो भारत का जो पहला एआई सिटी शहर है, तो पहला एआई सिटी शहर कौन होगा? लखनऊ। तो लखनऊ को एआई सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है, और ये भारत का पहला एआई सिटी शहर होगा जिसे अभी विकसित किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 है, अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस कब मनाया जाता है? तो जो अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस है तो ये हर साल 27 दिसंबर को मनाया जाता है। तो 27 दिसंबर को हर साल अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस मनाया जाता है। डिटेल जान लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस ये हर साल 27 दिसंबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा, तो इसके द्वारा किए गए आह्वान के आधार पर 2020 में, तो 2020 में पहला अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस मनाया गया था। WHO वैश्विक स्वास्थ्य संस्था WHO इसके अनुसार यह दिन महामारी के खिलाफ रोकथाम, तैयारी और भागीदारी के महत्व को दर्शाता है। दुनिया भर में जब कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 27 दिसंबर 2020 को पहला अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस मनाया था। जब कोरोना के केस बढ़ रहे थे तो 27 दिसंबर को पहली बार 27 दिसंबर 2020 को पहला अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस मनाया गया था, और तब से हर साल 27 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस मनाया जा रहा है। और वर्ष 2023 में इसका 4था संस्करण ये मनाया गया। वर्ष 2023 के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस है इसकी थीम रखी गई लचीलेपन की विरासत, अतीत से सीखना, भविष्य के लिए तैयारी। तो ये इसकी थीम रखी गई है। तो दोस्तों ये हो गए आज 29 दिसंबर 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। ये सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे वेबसाइट में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, या आप डायरेक्ट गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं jardhariclasses.com। तो jardhariclasses.com की वेबसाइट में आपको डेली करंट अफेयर के सभी नोट्स देखने को मिल जाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।